हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, आपने किसी भी बोर्ड से दिया होगा, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, आपने यूपी बोर्ड से दिया होगा, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड से दिया है और आपका रिजल्ट्स निगेटिव आ गया, मतलब आप फेल हो चुके हो या एसेंशियल रिपीट आपका आ गया या वापस से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा और आप कंसीडर कर रहे हो इस समय पे बोर्ड को स्विच करना, मतलब लेट्स से सीबीएसई बोर्ड में आप फेल हो गए थे, आप 2-3 सब्जेक्ट से एसेंशियल रिपीट लग रहा है, तो आप कैसे अपना बोर्ड चेंज करके एनआईएस से आसानी से जो है इसी साल अपना बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, मतलब 2024 में, उसके बारे में डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे एनआईएस के बारे में आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स और एक होता है पब्लिक एग्जाम्स। अब हमें डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम्स में क्या बेटर है और कैसे एडमिशन लेना है। वैसे एडमिशन के लिए हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सअप करके भी डिस्कस कर सकते हो और हम लोग आप लोग के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको माइनर से फीस पे करना पड़ता है एंड उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको एक कन्फर्मेशन मेल भी आ जाता है फीस पे करने के तुरंत बाद कि आपका इनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है एंड आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड की जाती है कि कैसे कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी सारी चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होगा। जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है उसमें जब आप फीस पे करते हो उसके बाद से आपको बस एग्जाम फीस देना पड़ता है बोर्ड का, बाकी सब चीज़ें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था, एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स और एक होता है पब्लिक एग्जाम्स। अब ये एग्जाम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी साल अगर 2024 में ही पास आउट करना चाहते हो तो ऑन डिमांड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला था जून से, बट जून में स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जुलाई चल रहा है, बट अभी बोर्ड की तरफ से कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं आया है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इस वीक में इसके ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा। ये वाला तो चला गया एंड आपका होता है अगस्त एंड सितंबर, ये 4 मंथ में पेपर हुआ करता है इस समय पे। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला ऑप्शन बचा हुआ है। अगर आप जुलाई और अगस्त तक पेपर दे देते हो तो इस साल आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आप क्लास 12th में हो तो। लेकिन अगर आपका सितंबर में जाता है तो वो रिकमेंड हो जाता है आपको कि पब्लिक एग्जाम दे दो। तो इसी साल आप एक अक्टूबर में पब्लिक एग्जाम्स होता है, या तो उसमें दे दो या एक पब्लिक एग्जाम्स अप्रैल में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ये पेपर बहुत आसान होता है, इसलिए आपका अपने बोर्ड से तो ऑप्शन था, लेट से सीबीएसई थे तो सीबीएसई से प्राइवेट एग्जाम्स के तरीके आप वापस से बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, बट एनआईएस में क्या रहता है, बहुत ही आसान हो जाता है पास करना। तो ये वाला कंसिडर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। आप जेई एस्पिरेंट्स हैं या आप नीट एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को इसमें हेल्प मिल जाता है, आप आसानी से पास कर लेते हो। एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट था और वो उसमें मन नहीं लग रहा है, उससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप एनआईएस में आके सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। बट सीबीएसई में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं रहता कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और ऑन डिमांड एग्जाम्स को लेके। तो ऑन डिमांड एग्जाम्स में कुछ चीज़ें जो होता है उसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ता है। जैसे जो मैंने बताया कि अभी जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो जुलाई में हमारे पास टोटल जो डेज है उसमें से हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, बस इस दिन एग्ज़ाम होता है। ये 3 दिन एग्जाम्स होगा केंद्रीय विद्यालय पे होता है और आपके स्टेट्स में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी केंद्रीय विद्यालय से अवेलेबल होते हैं उसमें हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 6-7 केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें एग्जाम्स होते हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, उसके साथ साथ बनारस हो गया। अगर ऐसे ही आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको नागपुर में ऑप्शन मिल जाता है, पुणे मिल जाता है, मुंबई मिल जाता है। इसी तरीके से सभी स्टेट्स में कुछ कुछ जो सिटीज़ हैं वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो, ये एग्जाम्स में आप डेट्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। लेट से कि जुलाई के आपने 5 तारीख को एक एग्जाम्स लिया, तो आप चाहो तो 5 दिन का गैप लेके दूसरे सब्जेक्ट्स का एग्जाम 10 तारीख को दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से प्लान करना। बट यहाँ पे एक चीज़ का डिफिकल्टीज रहता है कि स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता अपने क्वेश्चन पेपर को लेके आना घर पे, तो क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है घर पे। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि पता ही नहीं चल पाता कि ऑन डिमांड में पूछा क्या जा रहा है। इसी जगह पे हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं विद स्टडी मटेरियल्स, आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स क्या हैं जो आपको प्रिपेयर करके एग्जाम्स में अपेयर होना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और एक चीज़ और ख़ास ध्यान देना है कि इसमें एक टीओसी की फैसिलिटी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। अब इसको समझ लीजिए आप एक बार। आपका जो है एक क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था 5 सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट में से लेट से कि आप 2 सब्जेक्ट्स में पास थे, बाकी 3 में आपका क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब 3 में फेल है तो केवल उस 3 सब्जेक्ट का एग्जाम्स दे सकते हैं, बाकी 2 के मार्क्स को एज इट इज़ जो है अगले वाले मार्कशीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्स नहीं देने पड़े, बाकी 3 के एग्जाम्स दोगे और वो पास हो जाते हो तो 5 का एक मार्कशीट एनआईएस रिलीज़ कर देता है आपके लिए।
अब इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट करना, ठीक है। तो इसमें बस 3 का पेपर देना पड़ेगा, और लेट से कि आप में से जो स्टूडेंट्स 3 में पास हो तब भी आपको 3 का पेपर देना पड़ेगा, ये बोर्ड का रूल्स है। अगर एक ही में पास हो तो आपको 4 में देना पड़ेगा, एक का ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं कराना है तो वो भी आपकी चॉइस होती है कि मुझे वो ट्रांसफ़र नहीं कराना है, उसके नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा था आपका पब्लिक एग्जाम्स के लिए, वो आप ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो। आपका जो अक्टूबर में एग्जाम्स होता है ये थोड़ा इजी हम लोग बोल देते हैं, इजी इन द सेंस क्योंकि ये पब्लिक एग्जाम्स है तो ऑल ओवर द इंडिया के हिसाब से पेपर्स बनते हैं, बोर्ड इसमें डेट डिसाइड करते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपका सितंबर में हो जाते हैं, अक्टूबर में आपका एग्जाम्स हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। और अगर आपके पास टाइम है तो इसी चीज़ को आप अप्रैल में कर सकते हो। अप्रैल में करते हो तो एक और बेनिफिट मिल जाता है आपका TMA का। अब ये TMA होता क्या है कि असाइनमेंट बेस्ड पे आपको 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स मिल जाता है, तो ये एक अच्छा काम रहता है। लाइक इंग्लिश में 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट बेसिस मिल गया, और 100 को पेपर देके फिर 80 को में से स्कोर दी जाती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल रहता है यहाँ पे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना। पब्लिक एग्जाम्स में आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 100 70% तक के स्टूडेंट्स इसमें पास हो जाते हैं, और अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। ऑन डिमांड में अप्रॉक्सीमेटली 30% होते हैं, तो ऑन डिमांड इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर आपका इमरजेंसी नहीं है तो। और अगर इन केस लाइक आप किसी दूसरे बोर्ड्स में थे और आपको जो है ओवरऑल पास हो गए और किसी एक दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देके आप एलिजिबिलिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तो भी एग्जाम्स यहाँ पे देना होता है, आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो पब्लिक एग्जाम है इसमें भी आपका TOC हो जाता है, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें भी आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेके बस बचे हुए सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हो, जैसे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम्स इसमें भी दे सकते हो। अब इसमें जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है उसे सरेंडर करना पड़ता है NIOS के साथ, जिससे कि वो मार्क्स ट्रांसफर हो सके। उसके सारे प्रोसीजर्स हम लोग बता देते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से जाके ज्वाइन करना है, एंड उसके बाद से आपको ईमेल कन्फर्मेशन आएगा, फिर हम आपको कॉल करते हैं, एंड देन आपका एडमिशन कंप्लीट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में, तो आप लोग का क्लास 10th या 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो केवल क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, फेल वाली। अगर आप क्लास 12th में हैं तो 10th और 12th दोनों की मार्कशीट लगेगी। एक फ़ोटो लगता है आपका, एंड आपका साइन लगेगा। ये साइन आपका वाइट पेपर पे देना होता है, एंड उसके बाद से आपका आधार कार्ड रहेगा, बस इतना, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इतना से आपका हो जाता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर्स, आपको बस पढ़ना होता है। हम लोग एक ग्रुप में भी एलोकेट करते हैं, आपके साथ मीटिंग में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके पढ़ाई का, एंड देन आप मेहनत करके पढ़ो, एंड देन एक बार में ही क्लियर कर लो, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।